हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 23 सितंबर को हम लोग हरियाणा में शहीदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। राव तुलाराम जी की वजह से काबुल में उनका देहांत हुआ था। चलिए, आप कमेंट में आज आप मुझे राव तुलाराम जी के बारे में बताइए और उनके वंशज के बारे में। जैसे राव तुलाराम जी है, उनके बाद में राव वीरेंद्र सिंह, या उनके बेटे के बारे में बात कर सकते हो, राव इंद्रजीत सिंह। ये पूरी कहानी, हालांकि मैंने बहुत हद तक हिंट तो दे ही दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा राजनीतिक जीवन और थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें आप शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको पता है उतने बारे में। अगर आप एचएसएससी टीजीटी पंजाबी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे टीजीटी पंजाबी का प्रॉपर बैच है, जिसमें आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस, हरियाणा जीके और वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की रोड सेफ्टी अवेयरनेस, इसके अलावा हरियाणा करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। विद पीडीएफ भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल के दिन मैंने एक सवाल किया था आपसे, उसका सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया, कुछ बच्चों ने डिटेल से लिखा है। तो किस जिले के गुरुकुल के 4 खिलाड़ियों का नेशनल मलखंब चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ? तो इस सवाल का ठीक आंसर था कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का, डी नहीं सॉरी, सी ठीक रहेगा। ये बाय मिस्टेक डी लिखा, सी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। आज का पहला करंट अफेयर, हाल ही में कहां पर फ्लिपकार्ट का एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय वितरण केंद्र बनेगा, इसकी घोषणा हुई है। हालांकि मैंने कल ही के दिन में इसको आपको शेयर किया था, एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट और डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसका सही जवाब रहेगा मानेसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने मानेसर में इसका शिलान्यास किया फ्लिपकार्ट का। 1389 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। पहला पॉइंट तो ये याद कर लेना। 10,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सीधा इसमें रोजगार भी मिल जाएगा। 140 एकड़ पे बनेगा। ये कहां पे बनेगा सर? ये बनेगा मानेसर के अंदर, एक गांव है पातली, यहां पे बनने वाला है। देखो, ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल होते हैं। कैसे वैल्यूबल होते हैं? वैल्यूबल इसलिए होते हैं ये पॉइंट्स क्योंकि इसमें आप टेक्नोलॉजी को देखते हो, इसमें आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखते हो। देखो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोई एमएनसी कंपनी हमारे यहाँ पे सेटअप करती है, या कोई और कंपनी एमएनसी कंपनी के अलावा भी कोई ऐसे बड़ी कंपनी जो इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है और वो अपना कुछ ऐसे वेयर हाउस टाइप से लगाती है, देखो आप कितना बड़ा बेनिफिट दिख रहा है। 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ना केवल रोजगार मिलेगा बल्कि हमें बेनिफिट इस चीज़ का भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ आप कुछ भी सामान मंगवाएंगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि 6-6, 7-7 दिन भी लग जाते हैं। वो चीज़ें जो आपकी लॉजिस्टिक हब में लगने वाला टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा इस चीज़ से। अच्छा, मैं आप लोगों को अगर ये कहना चाहूँ कि मानेसर के बारे में बात करें तो मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा है? मानेसर है। मानेसर के अंदर टोटल कितने गांव हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मानेसर के अंदर अगर आपसे गांव पूछे जाए तो अभी जो मानेसर के अंदर मतलब टोटल 29 गाँवों को शामिल किया गया है। किस चीज़ के लिए शामिल किया गया? 29 गाँवों को शामिल किया गया इसमें, बेसिकली जो 11वां नगर निगम बनाया था उसके तहत। हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला भी मानेसर है। पहला पुलिस जिला कौन सा है? पहला पुलिस जिला जो है ना वो हांसी है, याद रखना। दूसरा पुलिस जिला कौन सा है? दूसरा पुलिस जिला याद रखिएगा आप, जो आएगा वो अभी मानेसर, याद रखना। और तीसरा अभी हाल ही में बना है जिसका नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए, कौन सा है? तीसरा आपका बना है सर डबवाली, ठीक है ना, डबवाली, ठीक है ना, डबवाली। तीसरा डबवाली बना है आपका। अच्छा, डबवाली कहाँ पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। तो 3 हरियाणा के, ये जिले नहीं है, ये पुलिस जिले हैं, ये भी याद रखना आप लोग। गुरुग्राम का मानेसर में ब्रेन रिसर्च सेंटर भी है ऑलरेडी, ये भी याद रखना। अच्छा, गुरुग्राम में हरियाणा का 23वां नगर परिषद भी बना था पिछले साल। कब बना था? ये बना था 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त 2022 को बना था। ये बात भी आप याद रखना, 15 अगस्त 2022 को बना था। इसका नाम क्या था? इसका नाम है पटौदी मंडी, ठीक है ना, पटौदी मंडी। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। अच्छा, फ्लिपकार्ट का क्वेश्चन था, तो फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में है। ये कंपनी कब बनी थी? ये कंपनी साल 2007 की बनी हुई है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने ऑनलाइन स्टोर के रूप में इसकी शुरुआत की थी, और जो स्टार्टिंग में बेसिकली बुक्स वगैरह बेचने से रिलेटेड थी, और बुक्स के अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन आज तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पर इसका बिजनेस हो चुका है।
और अगला सवाल है कि हरियाणा ने साल 2019 से 22 अप्रैल फरवरी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी मैट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। तो 19 से 22 के बीच में हरियाणा सरकार ने 25,84,892 मैट्रिक टन का बेसिकली हरियाणा के अंदर हरियाणा का काम जो है ना ये हुआ है, हरियाणा का शेयर है कह सकते हो आप लोग, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर बासमती चावल का निर्यात किया गया है। 60% से ज्यादा बासमती के शेयर जो है ना एक्सपोर्ट के मामले में हरियाणा के ही है। हरियाणा में चावल के मामले में चावल का कटोरा करनाल कहलाता है। हाल ही में किसने ट्रेड मिल दौड़ में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कॉट्स अपने नाम दर्ज किया है। तो एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ट्रेड मिल जो रेस है इसके दौरान जो ना रजिस्टर्ड अभी कोर्ट्स अपने नाम किया है, इनका नाम है दीपक गर्ग। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। कुरुक्षेत्र पिहोवा के अंदर व्यवसायी दीपक गर्ग ने ट्रेड मिल दौड़ में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ट्रेडमिल पर क्या होता है कि बिना रुके लगातार 1 घंटे 40 मिनट दौड़कर लगातार 15 किलोमीटर की दूरी तय की। गत साल इनका नाम जो है ना पिछले साल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया और इस बार जो है ना इन्होंने नाम शामिल किया है एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, ये नाम शामिल किया इन्होंने। सो ये सिंपल सा पॉइंट है जो आप लोगों को जरूर याद रखना है। चलिए आगे जाते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग एवं भारत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि वायु गुणवत्ता मापन यंत्र लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और ये मंजूरी कहाँ पे दी गई है? हरियाणा का एक जिला है महेंद्रगढ़, यहाँ पे। तो महेंद्रगढ़ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग व भारत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 5 स्थानों पर वायु गुणवत्ता मापन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको चेक करने के लिए मंजूरी दी गई है। और इससे बेसिकली क्या होगा, इससे मतलब बेनिफिट ये होगा कि जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स चेक करने से बहुत सारी जगहों को टारगेट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे एयर क्वालिटी बहुत वर्स्ट है तो उसको सुधारा जा सकेगा। जैसे मान लेते हैं कि स्टोन क्रेशर है, इससे लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है ऑलरेडी। जैसे क्रेशर वगैरह पीसने से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बाकी का करोड़ों का जुर्माना वसूले जाने की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है अभी यहाँ पे। और ये सारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है आपका। एनजीटी का काम भी बेसिकली यही है आपका, ठीक है ना। जो अवैध स्टोन क्रेशर हो रहे हैं ना उनको उन पे रोक लगाने के लिए सब कुछ है। जगह जगह पे क्रेशर की पिसाई वगैरह, मतलब पत्थरों को पीस के क्रेशर बनाया जाता है ना, अवैध रूप से बनाया जाता है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा कि हरियाणा राज्य के किस एयरपोर्ट को इंटीग्रेटेड एविएशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा राज्य का हिसार एयरपोर्ट है, इसको इंटीग्रेटेड एविएशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, अभी रिसेंटली 21 सितंबर को हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के डेप्यूटी सीएम के अलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर भी है, इन्होंने इंटीग्रेटेड जो एविएशन हब है ना इसके रूप में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको विकसित करने की घोषणा की है। सर इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे हिसार में 3200 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। हिसार हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग 2026 तक बन के तैयार हो जाएगी और इस टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी 2.1 मिलियन पैसेंजर हर साल की होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके टेंडर को तैयार कर लिया और 1 दिसंबर 2023 को इसको जारी भी कर देगा। 100 से 200 पायलट का जो यहाँ पे ट्रेनिंग या प्रशिक्षण है, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी भी सुविधा यहाँ पे रहेगी। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, याद करने वाला सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा में कितने जिलों के जेलों के साथ लगती जमीन पर हरियाणा सरकार पेट्रोल पंप खोलेगी, बताना इसके बारे में विस्तार से। और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक आप स्टार IQ चैनल को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। और स्टार IQ एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हरियाणा ग्रुप D के बैच के लिए, या 4000 MCQ के लिए, या HSSC TGT बैचेस के लिए। शुक्रिया और राधे राधे डियर।